ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे। द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर अ hollow steel column which carries an axial load of 2 mega newton. Here load is given data, पहले फिल्टर कर लीजिए given data। तो गिवन डेटा की बात करें तो यहाँ पे फोर्स गिवन है, फोर्स इज 2 मेगा न्यूटन। मेगा का मतलब है 10 पे पावर 6 न्यूटन। दूसरा बच्चे सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस है, तो सिग्मा यू की वैल्यू आप ले लीजिए 500 न्यूटन मेगा पास्कल, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो 500 मेगा पास्कल का मतलब हो जाएगा 500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद गिवन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है, तो ये गिवन है 4। चलिए ये गिवन डेटा होगा हमारे पास। डिटरमाइन द इंटरनल डायमीटर, ओके, वेयर एक्सटर्नल डायमीटर डी नॉट इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर। तो जब अल्टीमेट स्ट्रेस हमें पता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए और हमें फाइंड आउट करना चाहिए वर्किंग स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू बोले तो वर्किंग स्ट्रेस होगा नीचे और सिग्मा यू होगा ऊपर। सिग्मा यू का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा डब्ल्यू का मतलब वर्किंग स्ट्रेस। एफओएस की वैल्यू यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 4, आप रख दीजिए। सिग्मा यू गिवन है 500, आप रख दीजिए। सिग्मा डब्ल्यू वर्किंग स्ट्रेस जब आप निकालने जाएंगे तो सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिलेगी 500 अपॉन 4 यानी कि 125 मेगा पास्कल या फिर 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक, अब हम इसके आगे क्या हम लोग करें, तो इसके आगे आप कर लीजिए सिग्मा डब्ल्यू का फॉर्मूला। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला देखिए हमें लेना पड़ेगा फॉर टू द हॉलो क्रॉस सेक्शन। तो जब हॉलो क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला आप लेंगे तो इसमें दो डायमीटर आएगा, एक आएगा एक्सटर्नल यानी डी नॉट और एक आएगा इंटरनल यानी डी आई। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू 125, फोर्स की वैल्यू 2 इंटू 10 पे पावर 6 जैसा कि आपको दिख रहा है गिवन है ये, और एरिया रख लिया आपने पाई बाई 4 डी नॉट माइनस डी आई का होल स्क्वायर। डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। हॉलो कॉलम है दैट्स वाई पाई बाई 4 डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 125 इंटू पाई अपॉन 4 डी नॉट का मतलब हो गया 250 का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर। ये सब आ गया राइट हैंड साइड और मल्टीप्लाई हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में है मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड में बचेगा 2 इंटू 10 पे पावर 6। अब यहां से पाई की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 3.14। तो ये सारे डेटा हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड। 250 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और इसके आगे 2 जीरो माइनस
डी आई का स्क्वायर जो कि हमें निकालना है। अब ये हो गया 2 इंटू 10⁶ अपॉन 125 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और ये 4 आगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ओके, तो अब यहां से डी आई नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, और ये वैल्यू डी आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे डी आई की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 202.25 मिलीमीटर। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे क्वेश्चन आता है तो आपको पहले जज करना पड़ेगा कि सिग्मा यू दिया है या सिग्मा डब्ल्यू। और जब हम ये स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसके लिए हमें सिग्मा डब्ल्यू पता होना चाहिए। तो इस बात पे ध्यान देना, कभी जल्दी में अगर आप सिग्मा यू यूज करते हो तो आपका आंसर आपको लगेगा सही है, बट वो आंसर गलत होगा। ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।